बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 2.19, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यील्ड पर एकड़ डाटा बाय ए बार डायग्राम। ये नंबर ऑफ ईयर्स के साथ आपको यील्ड पर एकड़ जो है ये दी गई है। इस इंफॉर्मेशन को आपने बार डायग्राम के अंदर डिस्प्ले करना है। जो बार डायग्राम होती है ये बेटा हॉरिजेंटल बार पर भी मुश्तमिल हो सकती है और वर्टिकल बार के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हमने एक प्लेन पेपर के ऊपर बार डायग्राम बना के डिस्प्ले करना है। इसके लिए हम जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हमने यील्ड पर एकड़ एडजस्ट की है। आप नोट करें कि जो ईयर्स हैं ये स्टार्ट है 1940, 41, 42, 43 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने ओरिजिन के साथ 2 लाइनें लगा दी हैं। इसका मतलब है कि हम 1 साल के गैप से 1 साल के इंटरवल से डाटे को डिस्प्ले करेंगे। तो ये 0 से लेके 1940 तक जो स्पेस है ये भी सेम है जितनी के 1940 और 41, 42 के दरमियान है। तो ये जो 2 लाइनें लगाई हैं इसका मतलब है कि पीछे बहुत सारे साल हैं लेकिन हम 1 ईयर के गैप के साथ इसे ले रहे हैं। अब इसी तरह जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हमने यील्ड ली है और यील्ड में जो मैंने डिफरेंस लिया है वो मैंने 2 का इंटरवल लिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा यील्ड की अमाउंट है वो है 12 और सबसे कम जो है वो मेरे पास है 5। तो मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब ये देखें कि 1940 में जो यील्ड है वो है 5। अब 1940 की जो बार है उसकी हाइट बेटा 5 तक है। सिमिलर पैटर्न जो 1941 है उसकी यील्ड है 7। तो 1941 की जो हाइट है वो 7 पे है। 1942 के अंदर जो 1942 पे जो यील्ड है वो 9 है। तो अब नोट करें कि जो 1941 है इसकी जो बार है 1942 जो है इसकी बार जो है वो 9 तक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने सेम विड्थ की बार जनरेट की है। अब नोट करें कि 1940, 41, 42 एंड सो ऑन जितनी भी बार हैं उनकी विड्थ सेम है और सारी जो बेटा बार हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क है बार की हाइट के साथ। तो जो बार की हाइट है वो बेटा प्रोपोर्शनल है यील्ड के साथ। अब जितनी ज़्यादा यील्ड होगी यानी पैदावार जितनी ज़्यादा होगी उतनी उस साल की बार की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। यानी 1940 में अगर यील्ड कम है तो इसकी बार की हाइट जो है वो कम है। 1941 के अंदर यील्ड ज़्यादा है तो इस बार की हाइट ज़्यादा है। 42 में और ज़्यादा है तो बार और ज़्यादा है। 1945 में सबसे ज़्यादा है तो इस वजह से इस बार की जो हाइट है वो और ज़्यादा है। तो आप नोटिस करो कि जो बार की विड्थ है वो सेम है और जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल टू यील्ड है। ये इस तरह आपने बेटा सारे ईयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बार में डिस्प्ले करना। मैंने 3-4 बार आपको डिस्प्ले करके दिखाई है, बाकी ये बनी हुई है एज इट इज़, आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220। Following table give the birth rate and death rate per 1000 of a few countries. Represent the following multiple bar chart. अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये बर्थ रेट और डेथ रेट की इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। तो आपने इसको डिस्प्ले करना है मल्टीपल बार चार्ट के अंदर। अब मल्टीपल बार चार्ट ये होता है कि जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर को स्टडी करना है। यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, बर्थ है और डेथ है, तो इस वजह से हम मल्टीपल बार के अंदर डिस्प्ले करेंगे। यानी हम हर कंट्री के लिए 2 बार जो हैं वो बनाएंगे। एक बार जो है वो डेथ को शो करेगी, डेथ रेट को, और दूसरी बार जो है वो बर्थ रेट को शो करेगी।
ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लिए हैं कंट्रीज़, एक्स एक्सिस के साथ कंट्रीज़ हैं और वाई एक्सिस के साथ जो है ये बर्थ रेट हमने एडजस्ट किए। तो जो इजिप्ट है, इजिप्ट की जो बर्थ रेट है वो है 44 और इनकी जो डेथ रेट है वो है 24। तो पहले चूंकि ये सबसे बड़ी है बार मतलब बन रही है, इस वजह से मैंने इसी को पहले शो किया। तो आप नोटिस करें कि ये इजिप्ट है, इसकी जो बर्थ रेट है वो 44 है और इसकी जो डेथ रेट है वो 24 है। यानी इसकी जो बार है, वाइट बार जो है ये बर्थ को शो कर रही है, इस बार की हाइट 44 और जो ये डॉटेड बार है ये डेथ रेट को शो कर रहा है और इस बार की जो हाइट है वो 24। इसके बाद आ रहा है रशिया। अब जो रशिया है इसका बर्थ रेट जो है वो है 38 और डेथ रेट जो है वो है 16। तो जो रशिया की बार है उसकी बर्थ रेट की जो हाइट है बार की वो है 38, ये 40 से थोड़ा सा नीचे, और जो रशिया का डेथ रेट है वो है 16। तो ये 16 जो है 15 से 1 यूनिट जो है ऊपर कर दें। अब इसी तरह आपने बाकी सारे कंट्रीज़ को डिस्प्ले करना है, यानी तमाम कंट्रीज़ की बर्थ रेट और डेथ रेट को आपने मल्टीपल बार के अंदर शो कर देना। ये दो बार हमने डिस्प्ले किए हैं। अब यहाँ पर आपने इंडिकेट करना है कि कौन सी बार जो है वो किसको शो कर रही है। देखें जो वाइट बार है, ये जो वाइट वाली बार है ये बर्थ रेट है, सेपरेट लिखें आप कि ये बर्थ रेट है, और जो डॉटेड है ये डेथ रेट है। तो इस तरह आपने बाकी सारे कंट्रीज़ की बर्थ रेट और डेथ रेट जो है उसको बार की सूरत में डिस्प्ले कर देना। अगर यहाँ पर बेटा 3 फैक्टर होते तो फिर हमने एक बार जो है वो और यहाँ पर डिस्प्ले कर देनी थी और वो तीसरे फैक्टर को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.21, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा by rectangular diagram showing percentage of income spent by 2 families on different items of expenditure। अब हमारे पास 2 फैमिलीज हैं A और B जिन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर जो है खर्चा किया है। अब फूड के ऊपर कितने पैसे लगे इन फैमिलीज के, क्लॉथिंग पे कितने, शेल्टर पे कितने, फ्यूल और मिसलिनियस पे कितने, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको दी हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो बनाना है और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म का होगा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर बार के अंदर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये डिस्प्ले करनी है। अब नोट करें कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, इस इंफॉर्मेशन में एक तो आपको फैमिली ए का एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं फैमिली ए के। एक फैमिली बी है जिसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हैं वो आपको दे दिए। अब आपने इनसे परसेंटेज निकालनी है, यानी ये तो इंफॉर्मेशन है एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, तो ये टोटल का कितने परसेंट है वो आपने पहले निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर भी मांगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 32 है इसको 80 के ऊपर जो है डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। 20 को 80 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 25। 8 को 80 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। सिमिलर पैटर्न आपने बाकी भी कर लेना है। यही प्रोसेस जो है ये आपने फैमिली बी के ऊपर भी अप्लाई करना है, यानी इस कॉलम के ऊपर भी आपने सेम पैटर्न अप्लाई करके ये वाला कॉलम जो है ये बना लेना है। यानी 20 को डिवाइड करेंगे 40 पे, 100 से मल्टीप्लाई किया 50, 8 को डिवाइड किया 40 पे, 100 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये सारी आ गई। अब हमने इससे बनानी है रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर बेटा नोट करें कि जो फैमिली ए है उसके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है, यानी फैमिली ए जो है उसके एक्सपेंडिचर 80 हैं और जो फैमिली बी है उसके एक्सपेंडिचर जो है वो 40 है। इसका मतलब कि जो फैमिली ए होगी
उसकी रेक्टेंगल जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी, यानी उसकी विड्थ जो है वो बड़ी होगी, और जो फैमिली बी है उसकी विड्थ जो है वो कम होगी, यानी फैमिली बी जो है उसके एक्सपेंडिचर फैमिली ए की निस्बत हाफ हैं, तो डेफिनेटली फिर उनकी रेक्टेंगल में भी हाफ का ही डिफरेंस जो है वो होगा। ज़रा नोट करें इस डायग्राम के अंदर कि ये जो फैमिली ए है इसकी जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ देखें, और जो फैमिली बी है उसकी रेक्टेंगल की विड्थ देखें, दोनों में हाफ का डिफरेंस है, यानी ये वाली रेक्टेंगल जो फैमिली बी की है ये इसका हाफ है। अब आपने इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करनी है। अब इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर बेटा परसेंटेज को आपने प्लॉट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा तवज्जो से समझिएगा। जो इंफॉर्मेशन आपने रेक्टेंगल के अंदर डिस्प्ले करनी है वो परसेंटेज की है, वो इस कॉलम की इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने परसेंटेज को डिस्प्ले करना है। अब परसेंटेज के अंदर पहला है 40%, यानी जो फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर है, 25% जो है वो क्लॉथ के ऊपर है, एंड सो ऑन बाकी चल रहा है। अब ज़रा नोट करें, जो फैमिली ए है उसकी जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट टोटल तो होगी बेटा 100% एक। अब इसमें 40% जो है वो खुराक पे अप्लाई हो रहा है, तो ये 40 इस रेक्टेंगल की जो मैंने कटिंग की है ये मैंने 40 पे कर दी, यानी ये जो वाइट पोर्शन है ये फूड के एक्सपेंडिचर को इंडिकेट कर रहा है। अब आ जाए क्लॉथ के ऊपर। अब क्लॉथ के ऊपर जो उसने खर्चा किया है वो है बेटा 25%, तो 40% जो है नोट करें कि ये 40% है। अब 40 है तो इससे ऊपर 25 को आपने शो करना है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यानी इस इनिशियल लाइन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर इसकी जो 40 की कटिंग ये है तो 25 और ऐड करेंगे तो ये 65 की कटिंग होगी, यानी यहाँ से हमने 65 पे, यानी 0 से अगर आप स्टार्ट करें तो फिर ये 65 पे आपने एक और कटिंग कर दी। तो ये जो वायर मैंने एक जो लाइन की हुई है वायरिंग के साथ, ये वाली जो वायरिंग की लाइन है ये इंडिकेट कर रही है क्लॉथ के ऊपर। अब शेल्टर के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं या कितने एक्सपेंडिचर है, शेल्टर पे है 10%। अब बेटा 65 तक तो आप चले गए यहाँ पर। अब 65 के अंदर आपने 10 और ऐड किया तो ये हो गए 75। तो ये जो 75 है ये प्लस वाला पोर्शन ये इंडिकेट करेगा शेल्टर को। अब फ्यूल के ऊपर कितने % खर्चा उन्होंने किया है, कितने % एक्सपेंडिचर फ्यूल के ऊपर हैं, ये है 5%। तो अब 5% जो है आपने ये जो ब्लैक पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि 5% जो है वो यहाँ पर, और बाकी के रिमेनिंग जो है वो मिसलीनियस है, ये डॉटेड जो है ये मिसलीनियस को इंडिकेट कर रहा है। ये जो पैटर्न आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है सेम परसेंटेज का पैटर्न जो है आपने दूसरी रेक्टेंगल की पार्टीशन में करना है, यानी पहले 50% होगा, फिर 20%, 10%, 5 एंड 15। सेम प्रोसेस जो है आपने इस रेक्टेंगल को ब्रेक करते हुए करना है, यानी पहला 50% पे आ गया, दूसरा 20% है, तो 20 के अंदर 20 और ऐड कर लें, ये आ जाएगा 70, यहाँ पर 70 पे आ रहा है। इसके बाद 10 और ऐड करेंगे तो ये 80 हो गया। ये वाला पोर्शन ब्लैक जो है ये इंडिकेट करेगा, सॉरी ये प्लस वाला जो है ये इंडिकेट करेगा शेल्टर के ऊपर। नेक्स्ट जो है फ्यूल के ऊपर ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक पोर्शन 5 और ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएंगे 85, और देन बाकी के जो है 15% वो यहाँ पर डॉटेड में आ जाएंगे। अब ये जो दोनों आपने रेक्टेंगल्स बनाई है, दोनों फैमिली के एक्सपेंडिचर को आपने इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ साइड पे भी आपको देनी है कि मिसलीनियस जो है वो क्या है, मिसलीनियस डॉटेड है, फ्यूल जो है वो ब्लैक पोर्शन है, शेल्टर जो है ये प्लस वाला पोर्शन है, क्लॉथिंग जो है ये वायरिंग वाला पोर्शन है, और फूड जो है ये वाइट पोर्शन है। इस तरह आपने इन बार की जो डीकम्पोजिशन है उसको साइड पे आपने मेंशन करना है बाय नेम कि ये कौन सा पार्ट किस एक्सपेंडिचर पार्ट को शो कर रहा है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।